आखिर क्यों झारखंड में छात्र कर रहे हैं रोड पर आंदोलन। झारखंड सरकार ने 60-40 की नियोजन नीति में आखिर ऐसा क्या कर दिया जो छात्रों को फूटी आंख भी ना सुहाई। आखिर क्या है ये 60-40 का खेल जिसको लेकर के झारखंड के युवा है परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार रफ्तार न्यूज में आपके साथ इंद्रजीत गुप्ता। झारखंड में नियोजन नीति का छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध, 60-40 में आखिर क्या पेच है जो फंसा हुआ है। बता दें कि झारखंड में नई नियोजन नीति का विरोध राज्य में हर तरफ हो रहा है। कई छात्र संगठन इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 60-40 आधारित नियोजन नीति का विरोध सड़क से लेकर सदन तक जारी है। पिछले बजट सत्र के दौरान भी बीजेपी के नियोजन नीति का विरोध किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर अभियान, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर झारखंड बंद तक छात्र इस 60-40 नए चलतों के नारे के साथ नई नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रही है। हालांकि बता दें कि सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये नियोजन नीति का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल जिस नियोजन नीति का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है उसके प्रस्ताव पर केवल कैबिनेट में ही मुहर लगी है। अभी यह ना तो विधानसभा में पारित हुई है और ना ही इसका बजट पत्र तैयार हुआ है। लेकिन छात्रों के बीच इस पर 60-40 आधारित नियोजन नीति को लेकर जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है, क्या है 60-40 आधारित नियोजन नीति। तो आपको जानकारी दे दे कि जानकारी हो, पिछली सरकार से पहले नियुक्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस के तहत सर्वेन का आरक्षण जुड़ जाने के बाद यह 60% हो गया है। ऐसे में 60% सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार को होगी, वहीं 40% सीटों का ओपन टू ऑल है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल 60% आरक्षित सीटें ही ऐसी है जिन पर झारखंड के ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। बाकी के 40% सीटों पर किसी भी राज्य के युवा रोजगार पा सकते हैं। छात्रों की क्या है मांग। 60-40 आधारित नियोजन नीति का विरोध कर रहे छात्रों की मांग यह है कि झारखंड में बिहार की तरह नियोजन नीति को लागू किया जाए। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार के पास भी यह एक हक है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश या गजट की अंगीकृत कर सकते हैं। इसी के तहत 1982 की नियोजन नीति को अंगीकृत कर बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी नियोजन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। छात्रों की मांग पर नीति बनी तो क्या बदल जाएगा। छात्रों की सलाह के आधार पर अगर नीति बनी तो नियुक्ति फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपने अस्थायी प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या लिखनी जरूरी हो जाएगी। इसके तहत सारी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी कि अभ्यर्थी कहाँ का खतियानी है। साथ ही मांग यह भी है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों के लिए जिला स्तर पर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य के रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा और आधारित एक अनिवार्य स्पेशल पेपर की मांग है। एससी ने रद्द की थी रघुवर दास की नियोजन नीति। आखिर ये एससी ने क्यों रद्द की थी, इसके बारे में जानते हैं। आपको मालूम होगा कि रघुवर दास की पिछली सरकार में राज्य की पहली नियोजन नीति तैयार हुई थी। तब 13 जिला और 11 जिला आधारित नियोजन नीति बनी थी। हालांकि जल्द ही यह नीति उच्च न्यायालय के हाथ में चली गई, जहां इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद झारखंड में नियोजन नीति सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां भी फैसला रघुवर सरकार के विरुद्ध ही आया। हाई कोर्ट ने 2021 में नियुक्ति नियमावली को असंवैधानिक करार दिया था। रघुवर के सरकार के बाद हेमंत सरकार ने वर्ष 2021 में नियुक्ति नियमावली बनाई थी। इसे हाई कोर्ट में असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार ने अपनी नियुक्ति नियमावली में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया था। इसी नीति को कोर्ट ने संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया था और इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। यह एक बड़ी अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दे रहा था। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।